हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उसका एक कॉन्सेप्ट है एनसीआर। ऑब्वियसली आपको पता होगा। उस एनसीआर को यूज करके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो रिलेशंस प्रूव करने होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है भाई एनसीआर होता क्या है। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, राइट? यही होता है ना। तो एनसीआर का फॉर्म पहले समझ लेते हैं, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल, और इसे लिखते हैं आर फैक्टोरियल, और इसे लिखते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट? ये होता है बेटा, दिस इज हाउ यू राइट इट, इजंट इट? ऐसे लिखते हैं हम लोग। नाउ इस चीज को यहां कैसे यूज करें? अच्छा, एनसीआर हमेशा एक इंटीजर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा आप। इट विल बी अ इंटीजर, इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट? एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी नेगेटिव, राइट? आर ऑल्सो कैनॉट बी नेगेटिव। ये चीजें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑब्वियसली जीरो की बात, एन की बात जीरो नहीं हो सकती, आर जीरो हो सकता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे एन सी जीरो निकाल, 2c जीरो निकालते, 3c जीरो निकालते, देयर इज अ फॉर्मूला, r can be, but it both of them cannot be negative. So this finally जो भी रिजल्ट निकल के आता है, this always become a integer, right? एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है। ओके, नाउ अगर मैं इस सवाल की बात करूं, एक एक करके सवाल देखते हैं, दोनों सवाल को डिस्कस करेंगे हम लोग। आंसर 1 लेते हैं बेटा, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मेरे बच्चे, तो ये आपका 2n cn है बेटा, देख रहे हैं आप? 2n, दिस इज स्टेप नंबर 1, राइट? और उसके बाद 2n cn को मैं लिखता हूं ऐसे, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, दिस इज 2n माइनस n फैक्टोरियल, राइट? ये लेते हैं बेटा, ओके? इसे हम ऐसे लिखते हैं 2n फैक्टोरियल। अच्छा, 2n फैक्टोरियल को मैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं, अच्छा ये चीजें कैसे, क्योंकि हमें पता है कि n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? इसको आराम से n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया बेटा, है ना? ऐसे लिखते हैं, राइट? तो इसी तरह से यहां पर भी हमने इसको लिखा, और ये आपका n फैक्टोरियल हो गया, ये आपका 2n माइनस 1, तो ये अल्टीमेटली जाके n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहां से हम क्या करते हैं, ऑल ये जो टर्म्स है, ऑड टर्म्स की बात करें, ठीक है? जो भी हमारे पास टर्म्स है, पहले हम एक साथ ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ये हमारे पास जैसे 2n माइनस 2 है, ठीक है ना? 2n माइनस 2, ठीक है? आप ऐसे 4, ये 2 ऐसे ले लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 2n माइनस 1, राइट? 2n माइनस 3, ये 3 इंटू 1 आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर मेरे बच्चे, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है? So we have taken the terms 2n, 2n minus 2, 2n minus 4, 4 into 2, all the even terms, I mean even in the whatever the final answer will come as an even number, तो ये even वाले terms हमने एक साथ ले लिए, right? कहने का मतलब odd position में, जो odd लिख रहा हूँ यहाँ पे confuse ना हो, ये basically odd position की बात कर रहा हूँ मैं, 1, 3, 5 odd position की बात कर, but है number even, right? अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, आप देखें स्टेप को, ये स्टेप नंबर 1 बेटा, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, राइट? ये स्टेप नंबर 4, ध्यान से देखें स्टेप्स को। 2 2 2 2 यहां से कॉमन लेते हैं, तो ये आपके पास 2 यहां से 2 यहां से 2, तो टोटल मिला के जो आपके पास होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2 n टाइम्स, राइट? ये n टाइम्स आ गया बेटा, ठीक है? इंटू ये आपका 2n माइनस 1, ये आपका 2n माइनस 3, 3 इंटू 1 आ गया, राइट बेटा? इसको ऐसे लेते हैं हम। होल
डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ जो 2 कॉमन लिया था, एक चीज़ और भी रह गई, क्योंकि यहाँ पे n ये भी तो होगा। अब देखिए यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, तो ये जो बच गया, इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। चलो अगर एक स्टेप और लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 4 पे हम क्या करते हैं, हम इसमें से 2n लिखते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं बेटा, तो ये n माइनस, अगर 2 कॉमन लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2n माइनस 2, सॉरी इसको आप 2n माइनस 2 लिखिए, है ना। तो 2n माइनस 2 में से हमने n कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो n माइनस 1 हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं बेटा, तो आपके पास ये क्या आ जाता है, ये भी आपके पास 2 इंटू 1 होता है, एक तो 2 इंटू 2 होता है, और लास्ट में जाके ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। ऐसे ले लेते हैं, और एज इट इज ये बचा हमारे पास, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी 2n माइनस 1 है, ठीक है, और ये अल्टीमेटली जाके 3 इंटू 1 आ गया बेटा, होल डिवाइडेड बाई माय डियर स्टूडेंट, एन फैक्टोरियल की बात करते हैं, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये 2, ये जो मैंने रब करके मैंने समझाया, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, अल्टीमेटली n टर्म्स है, राइट। तो आप 2 रेज़ टू द पावर n लिख दोगे, इसको n टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, और बचा गया n माइनस 1, तो ये आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा, ठीक है, ये आ गया, है ना बेटे, इस तरह से। तो ये तो एज इट इज है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो उल्टा लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 लिखते हैं बेटा, ये, और ये आपका नीचे n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ क्या है, ये मैंने आपको बताया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, n फैक्टोरियल। सो दिस n फैक्टोरियल विल बी कैंसिल विद दिस, सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, क्या बच गया बेटा, 2 रेज़ टू द पावर n, है ना, ये क्या बचा, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले इसको ऑर्गेनाइज किया, स्टेप्स को लिखा यहाँ पे, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, ऐसे लेके फिर आपको कैंसिल कर दिया। इसी तरह से मैं आंसर 2 पे जाता हूँ बेटा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी इसी सवाल में कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग देखें एक बार। आंसर नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं जो इंटीजर्स हैं वो लेता हूँ n+1, n+2 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और इसे लेता हूँ n+r, ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटा, ठीक है, n+r, कैन यू सी दैट, ऐसा हमने ले लिया, दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। आप क्वेश्चन को देखें एक बार फिर से समझ लें, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइजिबल बाय r फैक्टोरियल, तो मतलब लेट दिस बी द इंटीजर्स, दिस इज द पॉजिटिव r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट, इसको r कंसेक्यूटिव पॉजिटिव तो यही कर r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसको ऐसे लिख लें दैट दिस बी द r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ध्यान से आप देखें इसको, है ना बेटा, आप ध्यान से इसको देखें, मैंने एक एक स्टेप्स आपको बताया, सब कुछ आप ऑर्गेनाइज ऐसे करेंगे, ठीक है। नाउ हमें चाहिए प्रोडक्ट, हम इसको डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल की बात करते हैं, है ना, ये आपका n+r है। एक काम करते हैं हम लोग, क्यों ना हम r फैक्टोरियल से इसको पूरे को, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग अभी n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कैन यू मल्टीप्लाई दिस, लेट्स मल्टीप्लाई, n फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका n+1 हो गया मेरे बच्चे, ठीक है, ये आप देखें n+2 आ गया। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ऐसे हमने लिख दिया बेटा, है ना, और नीचे हमने n फैक्टोरियल लिख दिया, कैन यू सी दैट, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है ना, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल है। तो मैंने ये ले लिया, और मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशंस यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोच लगाया कि हमने डिनोमिनेटर के साथ हमने n फैक्टोरियल और न्यूमरेटर के साथ भी n फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। नाउ ये मेरा स्टेप नंबर 1 बेटा, उसके बाद मैं स्टेप नंबर 2 पे आता हूँ, ये स्टेप नंबर 2 कर दिया हमने, फिर हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं बेटा,
ध्यान से आप देखें, p मेरे पास है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप n फैक्टोरियल की बात करते हो तो ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n फैक्टोरियल, वी कैन राइट इट इन दिस वे। यह आपका n+1 है बेटा, यह आपका n+r हो जाएगा। भाई आप ऐसे लिख सकते हो इसको ना, एक ही बात है। तो यह आपका n फैक्टोरियल हो गया, राइट। ओके, स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं मेरे बच्चों। तो आप यहां देखेंगे ये n+r, n+r-1, n+1, n+2 ऐसे करके ऐड होते तो 1 2 3 अल्टीमेटली जाके क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं इसको n+r डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, आई कैन राइट इट, आई कैन। सो n फैक्टोरियल, राइट, एक एक कम होते जाएगा, n+r-1, ओके, ऑब्वियसली एक एक कम होते जाता है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग, p। हम क्या करते हैं, हम इसको n+r फैक्टोरियल लिखते हैं बेटा, राइट, क्योंकि ये भी तो n+r ना कम होते जा रहा है, तो अल्टीमेटली जाके ये n+r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल हो गया। ध्यान से आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। स्टेप नंबर 6, p इज इक्वल टू, क्योंकि हमें r फैक्टोरियल से डिविजिबल प्रूव करना है कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, क्यों ना मैं r फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करूं मेरे बच्चे ऐसे, और मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r फैक्टोरियल से डिवाइड करें, ये वाला पार्ट, मल्टीप्लाइंग dr एंड nr, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को r फैक्टोरियल से हमने। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये क्या हो सकता है, इसको क्या हम इंटीजर प्रूव कर पाएंगे पूरे एक्सप्रेशन को, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या हम किसी तरह से कोई एक्सप्रेशन ऐसे लेके आ जाए जिससे कि प्रूव हो जाए कि ये एक इंटीजर है। अगर इंटीजर इनटू मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, या हम इसको एक सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्म में लेके आ सकते हैं क्या। आप देखें यहाँ पे p, क्यों ना हम इसे n+r फैक्टोरियल लिखते हैं और इसे r फैक्टोरियल लिखते हैं, और ये मेरा n+r माइनस r फैक्टोरियल है इनटू r फैक्टोरियल बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, कैसे, यह आपका n+r CR इंटू r फैक्टोरियल हो गया। तो हमें ये तो पता है कि भाई ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है, पता चल गया मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि n+r CR, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो ऑब्वियसली इंटीजर अगर आएगा तो इंटीजर इंटू इंटीजर, राइट, इंटीजर इंटू इंटीजर, तो ऑलवेज डिविजिबल। तो r फैक्टोरियल तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे को कह सकते हैं कि भाई ये डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल है, which is divisible by r फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है बेटा, डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो ये हमें एक्चुअली प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था कि भाई डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए थे, आपने देखा होगा r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया, n फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, उसको मैंने 1 2 3 n फैक्टोरियल लिख दिया, फिर n+r ऐसे लिख के नीचे n फैक्टोरियल, और ये चीज़ पूरा फिर से आ गई, ठीक है, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, दैट बिकम्स दिस इज नथिंग बट n+r CR, राइट, सो विच इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। Okay, so I hope you people have understood this particular concept. Thank you. God bless you.